महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय हम सभी अभी कर रहे हैं। आज तृतीय समोल्लास चल रहा है और इसमें हम प्रमाण के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। प्रमाण, कुल प्रमाण 8 हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो इसमें हम प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति और संभव इतना पढ़ चुके। कल अर्थापत्ति और संभव के संबंध में बताया गया था कि किसी ने किसी से कहा कि बदल के होने से वर्षा होती, तो समझने वाला ये समझ लिया कि बिना बादल के वर्षा नहीं। किसी ने कहा कि माता पिता से पुत्र होते हैं, संतान होते हैं, तो समझने वाला सीधा समझ लिया कि बिना माता पिता के संतान हो ही नहीं सकते। ये है अर्थापत्ति। और संभव में कहा गया, कोई कहे कि माता पिता के बिना संतान उत्पत्ति होती है, तो ये असंभव है। कोई कहे कि मृतक को जिला दिया, ये सब बातें क्या है जी? असंभव है, हो नहीं सकता ऐसे। कोई कहे कि समुद्र में पत्थर को दे दिया तो तैरने लगा, ये सब क्या है जी? असंभव बातें। कोई कहे कि चंद्रमा के हम 2 टुकड़े कर दिए, ये सब कहने वाले झूठे हैं, ये सब असंभव बातें, हो नहीं सकता है। फिर कोई कहे कि भाई भगवान अवतार लेता है, ये भी झूठी बात है। भगवान का अवतार लेना असंभव है, ये काम हो ही नहीं सकता। भगवान किसी भी परिस्थिति में अवतार नहीं लेता है। तो ये असंभव बातों को संभव बताने वाले सभी झूठे हैं। और संभव का मतलब होता है जो कभी हो नहीं सकता, जो कार्य कभी हो नहीं सकता, उसी को क्या कहते हैं जी? असंभव। ये सब बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं। अभी जितनी भी चर्चा की, ये क्या है जी? सृष्टि के नियम के विरुद्ध हैं। बिना माता पिता के संतान होते नहीं, सृष्टि भी यही नियम है। तो जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं वे सभी असंभव हैं। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है। जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है उसी को संभव कहा जाता है, जो माने वो हो सकता है। अंतिम प्रमाण है 8वां प्रमाण, उसको कहते हैं अभाव। क्या कहते हैं? अभाव। इसमें कहते हैं कि न भवन्ति यस्मिन् स्वभावः। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, क्या कहा? हाथी ले आ। वह वहाँ हाथी का अभाव देखकर देखा कि हाथी तो कहीं है नहीं, जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। ये है अभाव। जैसे कोई कहे कि पानी ले आओ, तो पानी यहाँ तो है नहीं, तो जहाँ पानी होगा वहाँ से ले आएंगे। तो ये है अभाव प्रमाण। ये 8 प्रमाण, इनमें से जो शब्द में, अब देखो इतिहास जो किताब में लिखा हुआ है वो भी तो शब्द है ना, तो शब्द प्रमाण में उसको मिला दो तो एक हो जाएगा। शब्द और इतिहास एक हो गया, देखोगे। फिर अनुमान और अर्थापत्ति, अनुमान और अर्थापत्ति दोनों को एक में मिला दीजिए, तो ये वो एक हो गया शब्द, एक हो गया अनुमान, अर्थापत्ति उसी में मिल गया, ऐतिह्य उसमें मिल गया। फिर संभव और अभाव की गणना एक में कर दो, संभव और अभाव की गणना एक में कर दें, तो कुल कितने प्रमाण हो जाएंगे? तो कहते हैं कुल 4 प्रमाण रह जाते हैं। माने एक हो गया शब्द, एक हो गया अनुमान, एक हो गया अर्थापत्ति और एक हो गया अभाव।
नहीं, अर्थापत्ति तो अनुमान में आ गया। शब्द, अनुमान और संभव, और एक है प्रत्यक्ष। ये क्या है? प्रत्यक्ष। ये 4 रह जाते हैं। 8 को 4 भी कहते हैं, कहीं कहीं 4 ही पढ़ाया जाता है, 8 नहीं पढ़ाया जाता है। उन 4 की गिनती इसी में हो जाती है, जैसे बताया ना अभी। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है। इसके बाद में अनुमान में किसको जोड़ दिया गया? हाँ। अनुमान में अर्थापत्ति को जोड़ दिया गया, संभव में अभाव को जोड़ दिया गया, और शब्द में इतिहास को जोड़ दिया। तो इस प्रकार से 4 प्रमाण रह गए। तो कहीं कहीं 4 प्रमाण ही बताए जाते हैं। कहते हैं इन 4 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्यासत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। सत्य और असत्य का निश्चय और किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। यही जो बताया ना, इसी के अनुसार किया जाता है। माने वेदानुकूल, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल है, वेद में जैसा लिखा है वैसा। दूसरा, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है। तीसरा, जो आप्त महापुरुषों के द्वारा कहा हुआ है। चौथा, जो अपनी आत्मा की पवित्रता से समझा जाता है। जैसे हम सुख चाहते हैं, सभी सुख चाहते होंगे, है ना, इस प्रकार की बात। और 5वां है 8 प्रमाण, जिसकी चर्चा हमने किया। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। तो इसमें प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष है, इसमें अनुमान में उपमान को जोड़ दिया, ऐतिह्य शब्द में ऐतिह्य को जोड़ दिया, संभव और अभाव को एक साथ जोड़ दिया गया। तो 8 के जगह पर 4 रह गए। प्रत्यक्ष, अनुमान और संभव और उपमान। उपमान भी रह गया। अनुमान में अर्थापत्ति को जोड़ दिया गया, एक उपमान रह गया। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, संभव और अभाव। प्रत्यक्ष शब्द, अनुमान, उपमान और संभव, ये 4 प्रमाण के माध्यम से हम सत्य और असत्य का निश्चय करते हैं, ऐसा बताया गया। अब आगे वैशेषिक दर्शन से कुछ सूत्र इसमें दिए गए हैं। तो इसमें बताया गया कि मनुष्य धर्म के यथायोग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर साधर्म, जो तुल्य धर्म है जैसा पृथ्वी जल, माने धर्म क्या है, इस संबंध में आगे चर्चा होगी। तो आज के विषय को यही विराम देते हैं। ओम।